हाय। हाय सिप्रा। हाय रितिका। गुड हेलो। मॉर्निंग। हेलो। मॉर्निंग। आज हमारा डे 1 है। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मिरर और अपना कॉपी और पेन के साथ रेडी होंगे। रेडी हो? दिखाओ अपना मिरर। मैं दिखाऊँ अपना मिरर? दिस इज माई मिरर। दिख रहा है छोटा सा? हाँ? तो आपका मिरर कहाँ है, दिखाओ। अगर नहीं है आज खरीद लेना। छोटा सा ही मिरर है। और ओह I गुड। have this mirror right now with me. ओके। ओके। तो आप एक छोटा सा मिरर ले लोगे तो वो आसान रहता है, हमेशा आपको बड़ा मिरर ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। और हो सकता है आप अगर ले लोगे एक पॉकेट मिरर तो या ग्रेट। और आजकल तो मोबाइल में भी रहता है मिरर। हाँ, सिप्रा का तो है। ये किसमें है? मेकअप पाउच में या किसमें? मोबाइल में? अनम्यूट तो करो। सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कह रही हूँ छोटा सा मिरर लिया था मैंने ये। ओके। इसको खोल के तो ये ऐसा है। हाँ, तो आज हम सीखेंगे ये छोटे से मिरर से हम बड़े से मैजिक कैसे करेंगे। हम तो इसको यूज कर रहे हैं, बचपन से ही यूज कर रहे हैं, जब छोटे थे तब से हम मिरर देखते हुए आ रहे हैं। पर ये मिरर में ऐसा कैसा मैजिक है कि इसका इतना पावर है हमारे साथ हमारे कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए। आप बोलोगे सीमा नहीं, नहीं मैं है तो। आज। या सीमा। हेमा? पता नहीं, उसका फोन रिंग हो रहा था पर वो उठाई नहीं। तो हो सकता है कुछ काम होगा। तो मैं वही बोल रही थी कि ये छोटे से मिरर से हम कैसे अपने साथ कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। हम लोग तो इतने बड़े हो गए, पर किसी ने हमें नहीं सिखाया कि हमें दूसरों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने से पहले खुद से रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। किसी ने सिखाया क्या बचपन में? कोई नहीं सिखाया। सबने सिखाया पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करो, ब्रदर सिस्टर के साथ ऐसे बिहेव करो, नेबरहुड में ऐसे बिहेव करो, अंकल आंटी आए हैं कजन के साथ, सबके साथ आप कैसे बिहेव करोगे वो सीख तो हमें बचपन से मिल गई। पर आप खुद को क्यों कोस रहे हो? खुद को क्यों बुरा बोल रहे हो? खुद को क्यों नहीं वैल्यू कर रहे हो? ये किसी ने हमें नहीं सिखाया। कॉम्प्रोमाइज करना बहुत सबने हमें सिखा लिया कि एक अच्छी लड़की का क्वालिटी क्या है कि आप सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, सैक्रिफाइस कर लो। सैक्रिफाइस आपको अच्छा बनाता है, डिवाइन बनाता है, आप अच्छे कहलाते हो सोसाइटी में। वो सबने सिखा लिया। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि आप खुद को वैल्यू करोगे तभी जाके दूसरे आपको वैल्यू करेंगे। अब एक बात मुझे बताओ, आप जब पैदा हुए तो कौन आपके साथ आया? सिर्फ कौन हम ही आया नहीं आपके साथ? है। आप सिर्फ अकेले हम ही ही। आए? राइट। यस। अब तक आपका साथ कौन निभा रहा है? यू एंड योर सेल्फ ओनली। आगे जब जाओगे, बुढ़ापा आ गया, डेथ बेड आ गया, कौन जाएगा आपके साथ? यू एंड यू ओनली। तो कौन था आपके साथ? वही आपका दिल। कौन आपके साथ अब तक है? वही आपका दिल। कौन आगे आपके साथ जाएगा? वही आपका दिल। अगर ये धड़कना बंद हो जाएगा तो आपको डेथ होना सुनिश्चित है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे रितिका तो डॉक्टर है, उन्हें भी मालूम होगा। जब हम कॉन्सीव होते हैं, जब कोई लेडी कॉन्सीव होती है तो पहले उसका क्या चेक करते हैं? फर्स्ट मंथ चला गया, फिर उसमें क्या चेक करते हैं? हार्ट बीट। हार्ट रेट ऑफ बेबी। राइट। या तो फिर आपका कुछ भी नहीं हुआ, बॉडी पार्ट्स कुछ भी नहीं हुए, कुछ भी आपका सिम्टम वैसे नहीं है कि कुछ हो गया है आपको दिखाई देगा। तो पर आपका हार्ट पहले बनता है, फिर हार्ट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी बनता है। ओके। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमारा जो संस्कार है वो कैरी फॉरवर्ड होके हमारे साथ आते हैं। और वो संस्कार क्या है? हमारा जो थॉट प्रोसीजर है, हम जैसा बिहेव करते हैं और जो सब करते हैं वही हमारा संस्कार है। कुछ हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, कुछ सोसाइटी ने दिया, और कुछ हमारे लॉजिकल माइंड ने भी दिया।
कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, दिस इज आइडियल स्टेट, और ये रॉन्ग है, मोरल नहीं है, मोरालिटी के हिसाब से। पर अगर ऐसे देखा जाए तो दुनिया में कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है। और आप ये दुनिया में क्यों आए हो? किसके लिए काम करने के लिए? सपोज आपका, मैं ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रही हूँ, आपका मैरिज हो गया, आपका बच्चा हो गया, बच्चा गया स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है। वो रोज आके ना आपको कंप्लेन करता है, मामा आज ना स्कूल में ये हुआ, वो मेरी फ्रेंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो फ्रेंड ने मुझे ऐसे गिरा दिया, मैं तो जा रहा था अपने रास्ते और देखो उसने बदमाशी में मुझे गिरा दिया। और वो फ्रेंड पता है, वो तो बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करता है, मेरे बच्चे भी आके वो ही बोलते हैं कि आप तो इतना अलाउ नहीं करते हो मोबाइल के लिए। मेरे फ्रेंड का ना इतना नया मोबाइल है, इतने प्राइस का मोबाइल उनके पेरेंट्स ने दिया है, और आप हो कि हर बात में रेस्ट्रिक्ट करते रहते हो। कभी पेरेंट्स मतलब कभी टीचर्स का कंप्लेंट, कभी फ्रेंड्स का कंप्लेंट, कभी एनवायरनमेंट सही नहीं है, बाथरूम क्लीन नहीं है, कभी एसी नहीं है, कभी फैन नहीं है, गर्मी हो रहा है, कहाँ आपने मुझे भेज दिया पढ़ने के लिए? तो आप क्या बोलोगे बच्चे को? क्या बोलोगे सिप्रा? आप तो भेजते हो ना अपने बेटे को। रितिका अभी सिंगल है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा छूट दे रखी है। मैं सोचूंगी ये बच्चा हमेशा शिकायत ही करता रहता है, इसको इतनी सारी फैसिलिटीज दी हैं लेकिन हाँ। तब भी शिकायत करने में जो हाँ। है उसको नहीं देखना। और आप बच्चे को क्या बोलोगे? बेटा अपने पढ़ाई से ध्यान रखना, तुझे क्यों सबके बारे में इतना सोचना है? तुझे ही सब तंग कर रहे हैं, बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या तेरे जैसे ही खाली कंप्लेन कर रहे हैं? वैसे ही बोलोगे, करेक्ट? पर आप सोचो अपने लाइफ में आप क्या कर रहे हो। आप तो बच्चों को तो बहुत अच्छे से ज्ञान देते हो, पर खुद के लाइफ में आप क्या कर रहे हो? वही कर रहे हैं ना हम, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट सही नहीं है, वेदर सही नहीं है, सिटी अच्छा नहीं है, मेरा उम्र हो गया है, मैं मोटी दिखती हूँ, मैं पतली दिखती हूँ, मेरा नाक अच्छा नहीं दिखता है, मेरा बाल और थोड़े हो जाते तो मैं सुंदर दिखती, मेरा एजुकेशनल और कुछ हो जाता तो मैं सक्सेसफुल कहलाती। पर आप मुझे बताओ, ये सक्सेस क्या सच में आपको हैप्पीनेस देता है? या हैप्पीनेस कहाँ से आता है आपको? वही सेम सिचुएशन में, सपोज किसी के पास कुछ नहीं है खाने के लिए, पर उसके पास घर है, ओढ़ने के लिए एक चादर है। दो पर्सन हो सकते हैं। एक पर्सन होगा कि वो कंप्लेन करेगा, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इतना गरीब हूँ, खाने को एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता है, कंप्लेन कर सकता है। और वही सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में दूसरा पर्सन क्या बोलेगा, अरे खाने को कल नहीं मिला था, पर एटलीस्ट मुझे, मेरे पास एक घर तो है, मेरे पास एक चादर है, और मैं रात को सेफ्टी एनवायरनमेंट में सो सकता हूँ। क्या आपको पता है वो भी एक लग्जरी है, रात को अच्छे से सोना, सेफ एनवायरनमेंट में रहना। आप सोचो अगर पाकिस्तान में या फिर कहीं पे जहाँ पे वो बुर्खा डाल के रहते हैं, और उनको पढ़ाई में इतना सारा रिस्ट्रिक्शन है, और बुर्खा अगर नहीं डाले तो कभी क्या कर लेते हैं, उनका बहुत कुछ लीगली चल रहा है, मुझे इतना कुछ डिटेल में पता नहीं है, पर मैंने जितना सुना है वो फ्रीडम नहीं मिलता है। तो आप क्या बोलोगे, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छे ही हूँ? तो इसमें क्या चेंज होता है? सिचुएशन तो वही सेम है, पर्सन भी आप वही सेम हो, पर कुछ तो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है वो? I think attitude towards that situation. यस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सीमा आप कुछ बोलोगे? हेमा आप कुछ बोलोगे? ओके, कुछ भी नहीं बोलना, ओके। मैं बोलती हूँ, उसमें हमारा चेंज होता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू को हिंदी में कहा जाता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, है ना? सिचुएशन चाहे सेम रहे, पर आप किसी नजरिए से उसको देख रहे हो, आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो या नेगेटिवली ले रहे हो, वही चीज आपके लिए इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है। तो इसीलिए अभी हम जो मिरर वर्क कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा आई कांटेक्ट कर रहे हैं। हम दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं, पहले उसको देखते हैं,
बोलते हैं ना, सीइंग इज फर्स्ट इम्प्रेशन। तो आप मुझे बोलो, आपने खुद को कितने बार देखा है मिरर में? या खाली ड्रेस को, कपड़े को देख लेते हो, या अपीयरेंस को देख लेते हो? हाँ, अकॉर्डिंग टू एवरीवन आई विल बी लुकिंग गुड, ऐसा आप सोचते हो? या सोचते हो नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ, अरे वाह मैं क्या दिख रही हूँ रानी जैसे? आप क्या करते हो, फर्स्ट व्यू करते हो या सेकंड व्यू करते हो? मुझे थोड़ा First view. जानना है। फर्स्ट व्यू करते हो, तो आप दूसरों के लिए तैयार होते हो, पर खुद के लिए, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते हो। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, जो भी हमने लर्निंग्स लिया है पिछला, जितना भी पास्ट लर्निंग्स है, वो सबको थोड़ा सा साइड में रख लेंगे। अभी के लिए हम जो सीख रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे। बुक में जैसा जैसा दिया गया है उसको बिना चेंज किए, हम लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, तो हमें चेंज नहीं करना है। एक्चुअल में जो जैसा काम कर रहा है सबके ऊपर, जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड हो चुका है, हमें उसके ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट करके दूसरा कुछ नहीं बनाना है। हमें बस उसी के ऊपर ही काम करना है, कि जैसा जैसा लुइसे ने बताया है वैसे वैसे ही हमें प्रैक्टिस करना है। और क्या करना है, हमारा दृष्टिकोण चेंज करना है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना है। और मैं कल बता रही थी, बुद्ध और बुद्ध दोनों में एक फाइन लाइन का ही डिफरेंस होता है। जब आप पॉजिटिविटी में हमेशा रहते हो, तब आप बुद्ध बन जाते हो, तब आपको कहा जाता है कि आपने एनलाइटमेंट पा लिया। और पर हमारा ह्यूमन माइंड क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा जाता है। उसके लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हम ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी में जा सकते हैं। जब हम नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा जाते हैं, तो हमें बोला जाता है यू आर ए फूल, बुद्धू, ये तो बुद्धू है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे करके हमारा लाइफ जाता है। और कल एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे आप कार ड्राइव करते हो या फिर कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हो, आपको आपकी गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको आपकी गाड़ी के क्लच, ब्रेक, गियर जो भी होते हैं वो आपको नहीं आते हैं। तो आप क्या करोगे, दूसरा गाड़ी उधर से है, अरे नहीं, नहीं, अब फट जाएगा, दाएं से जाओ, इधर से जाओ। आपने देखा होगा, बहुत बार मूवी में भी ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कॉमेडी के लिए, कि जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता हो, तो वो क्या करेगा, दूसरे कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे कैसे जा रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करेगा। पर अगर आपको गाड़ी चलानी आ गई, फिर आप क्या करोगे, दूसरे के ऊपर फोकस करोगे, तो आप बोलोगे जो जैसा आ रहा है, जहां से आ रहा है कोई बात नहीं, मैं अपने गाड़ी का हैंडल, मैं अपने गाड़ी का स्टीयरिंग अच्छे से पकड़ी हूँ, और मैं अपने रास्ते में अच्छे से जा सकती हूँ। है कि नहीं? है कि नहीं? तो हमें वही हार्मोनी मेंटेन करना है, हमें अपने अंदर का बैलेंस मेंटेन करना है, और खुद के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। और ये तो कितना सेम सेम पॉपी सेम वाला बात है, कि हमें सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना आता है, पर खुद के साथ मेंटेन करना अभी तक नहीं आया, है ना? ये सारे चीजों को आज हम सीखेंगे। मैं अभी शेयर करूं अपना बुक का। ओके। Today's day one, loving yourself. It is so important to love yourself. Mirror work can help you build the most important relationship of your life, your relationship with yourself. तो जो आपके साथ आया है, जो आपके साथ जाएगा, पता नहीं कितने जन्म आपके साथ रहेगा, द सोल, यू आर द सोल बीइंग, तो उसी के साथ आपको कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है, वो आज हम सीखेंगे। When you begin your mirror work, you may think it is too easy or even silly. A lot of things I suggest that you do over the next 21 days may at first appear too simple to make a difference. क्योंकि आप लोगों ने तो मिरर देखा है बहुत बार, और हम लोग तो बहुत स्मार्ट है ना, हमें लगता है ये क्या छोटी सी चीज, इसमें हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा, पता नहीं कैसे। तो जब हम खुद के ऊपर डाउट करते हैं, तो सच में हमें वही डाउट ही हर जगह पे दिखाई देता है। But I have learned that the simplest actions are often the most important. जैसे हमने सीखा है कि लाइफ इज अदर नेम ऑफ स्ट्रगल, तो हमें हर जगह पे स्ट्रगल दिखाई देंगे। जब हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, नहीं लाइफ तो बहुत आसान है, लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो सच में हमें वही एविडेंसेस मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन कराऊं, कराऊं? ओके, सो क्लोज योर आईज नाउ।
नाउ ओपन योर आईज। अब आपको अपने घर में जो भी रेड थिंग्स है उसी को देखना है। कुछ दिखा? ओके, नाउ अगेन क्लोज योर आईज। अब जब आप अपने आईज ओपन करोगे आपको ग्रीन थिंग्स ढूंढने हैं। ओपन योर आईज। नाउ सर्च फॉर ग्रीन थिंग्स इन योर होम, विद इन दैट रूम। ओके, तो अब मैं आपसे पूछूंगी, अनम्यूट करके बताना, आपको कुछ दिखा? आपके रूम में रेड रेड कलर का कुछ दिखा? Yes. आपने जब तक नहीं सोचा था, आपने कभी कभी मतलब अभी जब ढूंढ रहे थे तब आपको लगेगा कि एक दो चीजें आपने शायद पहले कभी ध्यान नहीं दिया, और अरे मेरे रूम में तो इतने सारे रेड दिख रहे हैं मुझे। या फिर ग्रीन, जब मैंने कहा ढूंढने के लिए, तो भी आपने शायद सोचा होगा कि अरे मेरे रूम में तो कुछ भी ग्रीन नहीं है। फिर आपने ढूंढा कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, कोई कोने में कोई ग्रीन कलर का रबर, कोई हेड क्लिप, या फिर कुछ भी आपका टॉवेल, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आपको वही लगेगा कि अरे ये भी तो मैंने नहीं देखा था, आज अभी कैसे दिख रहा है। तो मैं आपको बताऊं, द सिंपल थिंग इज, आप जहां पे अपना फोकस डालोगे आपको वही दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कहाँ पे फोकस डाल रहे हो, अभी उसी के ऊपर ही हम वो काम करेंगे। Each day we will address a different theme. I will begin with some thoughts on the theme and then give you a mirror work exercise. I would like you to practice throughout the day. हर रोज हमें एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसको हमें पूरा दिन को प्रैक्टिस करना है। यू कैन बिगिन इन द मॉर्निंग बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ योर बाथरूम मिरर। बाथरूम मिरर का कितना वैल्यू है वो मैंने दिखा दिया, एक दो क्लिप अगर आप यूट्यूब में ढूंढोगे और भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। Then, during the day, you can repeat it whenever you pass the mirror and see your reflection in a window. You can also carry a pocket mirror with you and use it to mirror work whenever you have few minutes to spare. I urge you to keep a journal as you do the mirror work. Jot down your thoughts and feelings so you can see how you are progressing. आपका क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आज फर्स्ट डे पे आपका क्या थॉट्स है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको 21 डेज के बाद क्या थॉट्स आ रहा है, कैसे कंपेयर करेंगे हम? क्योंकि हमारा सोच हर हर टाइम पे बदलते रहता है। तो उसको हमें देखने का बस एक ही तरीका है कि हमें जर्नलिंग करना है, कि हमें प्रूफ रहे कि हाँ मैं फर्स्ट डे में ऐसा सोच रख रही थी और आज 21 डे में मेरा सोच ऐसे बदला है। तो उसी को देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमें ये जर्नलिंग का एक्टिविटी करना है। Each day, I will give you a journaling exercise, suggesting a few questions to help you get started. I believe that each of us has a power within us, a higher self connected to the universal power that loves and sustains us, bring us prosperity of every kind. Journaling will help you connect with this force. अब आप मुझे बताओ, हमें बोला जाता है कि ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। बहुत बार बहुत स्टडीज में कहा गया है कि क्या आइंस्टाइन ने बहुत ज्यादा यूज किया था, ऑलमोस्ट 7 to 8% का ब्रेन का यूज किया था। किसी को पता है ये सारे? तो एक्चुअल में क्यों ऐसा बोला जाता है? सबके पास तो वही सेम ब्रेन है। तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि कोई पर्सन उसको ज्यादा यूज कर रहा है, कोई पर्सन उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, कोई पर्सन उसको पॉजिटिवली यूज कर रहा है, कोई पर्सन उसको नेगेटिवली यूज कर रहा है? क्योंकि ये ब्रेन हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, पर हमारा हार्ट ही है जो हमें अपने ब्रेन के साथ कनेक्शन करने में हेल्प करता है। इसीलिए कोई सब्जेक्ट में किसी का रितिका का इंटरेस्ट होगा, और कोई दूसरे सब्जेक्ट में हेमा का इंटरेस्ट होगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट में सिप्रा का होगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट में श्रीमा का होगा, कोई और सब्जेक्ट में मेरा होगा। और अपने अपने हिसाब से हम वो नॉलेज को सीख करते हैं। तो नॉलेज तो बहुत ज्यादा है। जैसे रितिका ने एमबीबीएस किया तो कितना ज्यादा पढ़ाई होता है, इतना इतना पढ़ने के लिए पड़ता है। वैसे ही अगर आप
कोई भी सब्जेक्ट में जाओ, म्यूजिक में भी वो लोग बोलते हैं कि सुर का बहुत ज्यादा होता है, गहरा गहरा गहरा, आप बहुत गहरे तक जा सकते हो। वैसे ही मैं बोलूंगी सोशियोलॉजी का, वैसे ही सिप्रा बोल सकती है उसका मेकअप का भी बहुत ज्यादा होता है, कभी आंखों का, कभी लिप्स का, कभी नोज का, कभी फोरहेड का। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा होता है, हर चीज में नॉलेज का कोई एंड नहीं होता है। पर वो नॉलेज जो मुझे चाहिए, बस वही नॉलेज ही मुझे मिलता है। तो नॉलेज की तो कमी नहीं है, वैसे ही यूनिवर्स में प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी हर जगह पे है, पर क्या मैं वो रिसीविंग मोड में हूँ? सपोज यूनिवर्स मुझे कुछ देना चाहता है, पर मेरे पास तो वो छोटा सा बाउल जैसा ही कटोरा है, क्योंकि मैंने हर चीज नेगेटिविटी में से भर रखा है। मेरे अंदर तो खाली जगह नहीं है वो प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करने के लिए। तो मैं कैसे उसको रिसीव करूं? इसी के लिए मुझे पहले अपने अंदर का क्लीनिंग करना है, ताकि मैं वो प्रॉस्पेरिटी को रिसीव कर पाऊं। नहीं तो प्रॉस्पेरिटी तो बहुत ज्यादा है। आप समंदर से एक बाल्टी ले आओ, या फिर ड्रम भर के ले आओ, या फिर पूरा समंदर आप जितना इकट्ठा कर सकते हो कर लो। आपको कोई मना करने वाला नहीं है कि मत लो, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड द सेम रूल अप्लाइज टू एवरीथिंग ऑफ आवर्स। आप देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कितने बार आप सोच रहे हो अरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, देख देख के ले लो। वैसे हम नहीं सोचते। तो जो भी हमारा लिमिटेशंस है, वो हमारे ही माइंड में है। हमें ये लिमिटेशंस को अपने माइंड से ही क्लियर करना है, क्योंकि यूनिवर्स तो हमें पैदा किया है, हमारा पूरा देख रेख का उसने पूरा व्यवस्था करके ही हमें छोड़ा है। और इतना ज्यादा काम हमारे ऊपर किया है कि हमारे हार्ट से लेके एक एक सेल को अगर आप देखोगे, ऐसा कहा जाता है कि एवरी सेल हैज इट्स मेमोरी। कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्क है हमारे ऊपर। पर हम ही है कि हम खुद को कोस रहे हैं, हम खुद को अनोर्दी समझ रहे हैं। तो ये वाला मैंने पढ़ लिया। जर्नलिंग विल हेल्प यू कनेक्ट विद दिस फोर्स। यू विल सी दैट यू हैव विद इन यू all that you need to grow and change. Each day, I will provide you with a hard thought to support your mirror work and an affirmation to help you put the day's theme into action. Finally, I offer you a guided meditation. I suggest that you sit quietly before go to bed, reflect on how these ideas can make your life a little easier and a lot better. You can read the meditation in the book, or if you prefer, listen to the audio version from which it was adapted. तो इसका ऑडियो वर्जन भी आपको मिल जाएगा। पर अगर आप इसको खुद से पढ़ के तैयार करते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं तो बोलूंगी कि जो भी हार्ट थॉट है और जो भी अफर्मेशन है, वो आप ना खुद का मोबाइल में लेके वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि आपको सोने के टाइम में सुनने के लिए आसान हो। So what is the day one mirror work exercise? Stand or sit in front of your bathroom mirror. Look into your eyes. Take a deep breath and say this affirmation. I want to like you. I want to really learn to love you. Let us go for it and really have some fun. आप अगर किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हो तो आप क्या करना चाहते हो? आप उसको पहले समझना चाहते हो, है ना? आप पहले सोचते हो कि वो कैसा है। आपने देख लिया कोई पर्सन, आपको ऊपरी अपीयरेंस से अच्छा लगा, पर वो अंदर कैसा है वो भी आपको जानना है, कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और कौन सा चीज है जो उसको अच्छा नहीं लगता, उसका बिहेवियर कैसा है, वो पोलाइट है या फिर र्यूड है, वो फ्रेंडली है या लोनली रहने में उसको ज्यादा पसंद है, उसको मूवी देखना पसंद है, अगर मूवी देखना पसंद है तो एक्शन मूवी देखता है या रोमांटिक मूवी देखता है। तो ऐसे करके आज से हम क्या करेंगे, हम दूसरों के ऊपर से थोड़ा फोकस हटा लेंगे। बहुत साल हो गए हमने दूसरों के ऊपर फोकस लगा लिया, अभी हम ये 2 महीना पूरा खुद के ऊपर ही देंगे। ठीक है? तो खुद को क्या पूछेंगे? आई वॉन्ट टू लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। इसका मैं हिंदी दिखाऊं? हिंदी में भी ऐसा कुछ है। हाँ, दूसरे दिन तो क्या है? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करना चाहता हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहता हूँ। चलो ऐसा करें और सच में कुछ आनंद उठाएं।
तो आपको, आप देखोगे कितना एक्साइटिंग फील होगा। मैं तो बोलते बोलते मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो आप जब खुद के साथ कनेक्शन बिल्डअप करते हो वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि अभी तक आपने खुद से अनजान रहे, अभी तक आपने खुद के साथ बैलेंस मेंटेन नहीं किया। तो वो जब हम सीखते हैं वो बहुत एक्साइटिंग होता है, और हमें खुद को समझने का, खुद को जानने का एक तरीका मिलता है। टेक another deep breath and say, I'm learning to really like you. I am learning to really love you. This is the first exercise, and I know it can be little challenging, but please stay with it. Keep taking deep breaths. Look into your eyes. Use your name as you say. I am willing to learn you to love you by your name. तो मैं कैसे बोलूंगी? I'm willing to learn you. I am willing to learn to love you, Shravani. I am willing to learn to love you. तो खुद का नाम लेके ही हमें बोलना है। थ्रू आउट द डे, ईच टाइम यू पास अ मिरर और सी योर रिफ्लेक्शन, प्लीज रिपीट दीज अफर्मेशंस इवन इफ यू हैव टू डू इट साइलेंटली। तो आप सबके सामने जोर जोर से चिल्लाओगे तो सब समझेंगे कि पागल हो गई है। तो आपको सबके सामने चिल्ला के बोलना नहीं है। आप जब भी अकेले में हो या फिर ऐसे ही मिरर देख रहे हो, तो आप खुद से साइलेंटली बात कर सकते हो, खुद के साथ आई कांटेक्ट बना के, क्योंकि आईज ही है जिसके थ्रू हम अपने दुनिया को देखते हैं। तो इसी के लिए हमें अपना आईज का, वो बोलते हैं ना, दूरदृष्टि, दृष्टिकोण, तो ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसी के वजह से ही है कि हमें कहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, हम कैसा वो सिचुएशन को रिसीव करते हैं। थ्रू आउट द डे, ईच टाइम यू पास ए मिरर और सी योर रिफ्लेक्शन, प्लीज रिपीट दिस अफर्मेशन इवन इफ यू हैव टू डू इट साइलेंटली। अगर आप लोगों ने कोई भी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया हो, मोस्टली रोमांटिक रिलेशनशिप, तो पहले पहले कैसा होता है, कभी भी आप उसके नजर से नजर मिल जाए तो एकदम से एक बिजली जैसी जाती है। फिर आपको लगता है कि वाओ, क्या हैंडसम है, वाओ कितना अच्छा है, उसको क्या अच्छा लगता है, मैं उसके जैसे कैसे बन पाऊं। तो वैसे ही आज आप खुद को जितने बार देखोगे, आपको वही फील आपके अंदर लाना है कि वाह क्या ब्यूटीफुल है, वाह क्या मस्त दिखती है, एकदम रानी जैसी। तुम्हें तो भगवान ने एक पीस बनाया है। यू आर सो यूनिक, यू आर सो स्पेशल। आई लव यू, आई रियली वांट टू लव यू। आज तो लव यू नहीं है, आज लाइक यू है, क्योंकि ये आज बिगिनिंग डे है। सो आई रियली वांट टू लाइक यू। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोगों ने कभी भी कनेक्शन बिल्डअप नहीं किया है खुद के साथ, तो आपको हो सकता है कि अंदर से कुछ भारीपन सा आए, आपको लगे कि यू आर डूइंग समथिंग आर्टिफिशियल। ये क्या बहाना है, ये कैसा है, ये अजीब है, बचकानी है। पर एक्चुअल में ये बचकानी नहीं है। धीरे धीरे करके आप जितना जाओगे आगे, तब आपको लगेगा कि ये सच में कितना हीलिंग है, क्योंकि इसी से ही आपका वो दृष्टिकोण चेंज होता है। द पावर इज विद इन यू, योर डे वन जर्नलिंग एक्सरसाइज। आज के एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? फर्स्ट है, आप आज के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि अभी जब जैसे मिरर देखा और एक्सरसाइज किया तो आपको कैसा फील आया? आपको एंग्री फील हुआ, अपसेट फील हुआ, सिली फील हुआ? आपने जब बोला खुद से कि आई रियली वांट टू लाइक यू, तो अंदर से कोई ऐसे तो नहीं बोल रही कि हाँ सच में टाइम आ गया, इतने सालों से तो कभी टाइम नहीं मिला था, मुझसे तो कभी बात नहीं की है, उल्टा मुझे तो बहुत कोसा। तो वो एंगर आता है, या फिर दुखी होते हो, हाँ ये तो बहाने बना रही है, पता नहीं या कौन सी बुक पढ़ के आ गई, आज आ गई मेरे साथ कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए। तो हो सकता है अपसेट फील हो, या फिर सिली फील हो, बचकानी। ये कहाँ बच्चों वाली हरकत कर रही है, ये तो हमेशा बहुत मैच्योर बनती है। मैं इतनी मैच्योर हूँ, मैं इसे सब सही से करती हूँ, मेरी बात तो कभी भी नहीं सुनती है, मैं भी कुछ भी बोलूं वो हमेशा मुझे चुप कराती है। आज कहाँ से आ गई मुझे लाइक करने वाली? 6 hours after finishing your morning mirror work, again write down your feelings and observation as you continue to practice your mirror work formally and informally. Did you start to believe what you are saying to yourself? आप जो खुद से बोल रहे हो आई रियली वांट टू लाइक यू, आप सच में लाइक करना चाहते हो या एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से कर रहे हो? आप इसमें बिलीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और मैं बोलूं, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो सच में आपको इसके साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा। तो आपको बिलीव करना है, जैसे हम मैथ्स में सीखते हैं ना, a+b = a+b होल स्क्वायर। मेरा मैथ नहीं था, मैं थोड़ा कच्ची,
तो जैसे हम सीखते हैं उसमें क्या अजम्पशन लेते हैं, ए इज इक्वल टू सम नंबर और एनीथिंग, ऐसे कर करके फिर हम वो मैथ को सॉल्व करते हैं। वैसे ही आज आपको वही अजम्पशन लेना है, क्योंकि आपने तो अपने लॉजिकल माइंड में बहुत कुछ ट्रायल कर लिया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रगल आया और आपने छोड़ दिया कि हाँ आ गया आ गया स्ट्रगल, मैं तो स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बहुत बेचारी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अगर वो सारे चीजें आपको काम नहीं आई तो क्यों ना आगे अजम्पशन से ही शुरू कर लो कि हो सकता है कुछ काम आ जाए। लुइसे ने अगर ये बुक लिखा है, अगर इतने लोगों के ऊपर काम आया है, अगर श्रावणी खुद से बोल रही है कि हाँ ये मेरे ऊपर काम आया, तो क्यों ना थोड़ा सा ट्राई कर लिया जाए। वैसे ही सोच के ट्राई कर लो, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कैसे आप डीपली कनेक्टेड हो जाओगे। At the end of the day, before you go to bed, write down what you learned from during your mirror work. तो आपको 3 बार का ये एक्सरसाइज करना है। फर्स्ट है, आप मॉर्निंग में गए, अपने साथ कनेक्शन बिल्डअप किया कि आई वांट टू लाइक यू, आई रियली वांट टू लाइक यू, आपका नाम लेके श्रावणी आई रियली वांट टू लाइक यू ऐसा बोला। फिर आपने देखा कि आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है, आप जो भी फीलिंग्स आ रहा है, कुछ भी, कैसे गिल्टी फील होगा या फिर थोड़ा सा लगेगा कि दिस इज बचकानी मतलब सिली, जो भी आपको फीलिंग आ रहा है उसी को उसी टाइम पे लिख लेना है अपने जर्नलिंग में। फिर सेकंड है, आपको आफ्टरनून में फिर से वही एक्सरसाइज करना है मिरर के साथ। फिर उस टाइम पे आपको क्या फीलिंग आया है ना, उसको फिर से लिखना है। फिर रात को सोने से पहले जब आपने हार्ट थॉट कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तब आपको कैसा फील आ रहा है। तो ये तीनों आपको करना है एक्सरसाइज में। जैसे स्कूल में हमें बुक तो पकड़ा लेते हैं, पर वो बुक को पढ़ने के लिए हमें टीचर की जरूरत होती है, फिर वो सब्जेक्ट को समझने के लिए एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है। बिना एक्सरसाइज बिना पढ़ाई के हमें वो सब्जेक्ट का डेप्थ पता नहीं चलता। वैसे ही अभी हमने ये चैप्टर तो पढ़ लिया, पर वो डेप्थ में जाने के लिए हमें वो एक्सरसाइज सारे करने होंगे। और जो भी थॉट एंड फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि हम अपने फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसको भी हमें लिखना है। सो योर हार्ट थॉट फॉर द डे, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव. If we do mirror work to create good in our lives, but there is a part of us that doesn't believe we are worth it. हम तो मिरर वर्क कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि हमें सारा प्रॉस्पेरिटी मिले, हमारा रिलेशनशिप सारे अच्छे हो, हमारे मनी एरिया में अबंडेंस हो जाए, हमारा हेल्थ एकदम फिट रहे, मैं फुल ऑफ एनर्जी रहूं, सब कुछ हम चाहते हैं। पर मन ही मन कोई दूसरा उसको रेजिस्ट कर रहा है। क्या सच में मुझे मिलेगा? अरे मुझे तो ये कब पता नहीं, बहुत सारे हैं बूढ़ा बूढ़ी, आप देखोगे कब पता नहीं 10 साल पहले 12 साल पहले कभी एक्सीडेंट हो गया होगा, अभी तक वो बोलेंगे अरे मेरे पैर में ना दर्द होता है, पता है 10 साल पहले ना मेरा वैसा एक्सीडेंट हो गया था। पता नहीं वो एक्सीडेंट का भी निशान चला गया होगा, लेकिन अभी तक वो उसको पकड़ के रखे होंगे। तो वैसे ही आपके मन में अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट वर्दी टू अचीव, ये तो वो अंबानी के लिए है, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ। तो आप अगर ऐसा सोचोगे तो आपको एविडेंस जैसे दिखाई देंगे। पर अगर आप उसका उल्टा देखोगे, आप देखोगे कि कितने गरीब लोग हैं जो बहुत रिच हुए। तो ऐसा तो कोई लिमिटेशन है नहीं, अगर वैसा होता तो वो नहीं हो सकते थे। और कितने लोग हैं जो पता नहीं कौन से बैकग्राउंड से आए, पर इतने इंटेलिजेंट होके बहुत कुछ सोसाइटी को देके गए। सो आपके बिलीफ के ऊपर ही ये काम करता है। वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव द वर्ड्स वी आर सेइंग एज वी लुक इन द मिरर। अगर हमें लगता है कि वी आर नॉट वर्थ इट, देन हम जो मिरर में बोलेंगे उसको हम बिलीव भी नहीं करेंगे। वी विल नॉट रीच अ पॉइंट एट व्हिच वी स्टार्ट थिंकिंग मिरर वर्क विल, ओके वी विल रीच एट अ पॉइंट एट व्हिच वी स्टार्ट थिंकिंग मिरर वर्क डजंट वर्क। ऐसा हो सकता है कि अगर हम ऐसा बिलीव रखेंगे, फिर अल्टीमेटली हमारा बिलीव पैटर्न वही बन जाएगा कि मिरर वर्क डजंट वर्क। The truth is, the perception that mirror work doesn't work has nothing to do with the mirror work itself or the affirmation we say. The problem is that we don't believe we deserve all the good that life has to offer. तो आज क्या करना है आपको, आपके बिलीफ सिस्टम में ये चीज को हटा लेना है। मैं जो पहले बोली कि आपको अनलर्न करना है। जो भी आपने अभी तक सीखा है, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने इतने दूर आते आते, तो उसको थोड़ा वो कॉन्सेप्ट को सारा साइड करेंगे और हम अपने अंदर वो बिलीफ डालेंगे कि आई एम वर्दी,
आई एम डिजर्विंग। अगर आपको वो बिलीव इतने आसानी से नहीं आ रहा है, एटलीस्ट यू कैन से आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। ठीक है। आपको कोई गिफ्ट देता है, ये हमारा बहुत अच्छा टेंडेंसी है मोस्टली लेडीज का। हमें अगर किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया तो हम पहले तो सोचेंगे उसने हमें क्यों गिफ्ट दिया, क्या मतलब है उसके पीछे। अरे नहीं 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 नहीं, क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, एटलीस्ट यू कैन बी ओपन एंड रिसेप्टिव। हाँ ठीक है, उसने अगर कुछ अच्छा महंगा वाला गिफ्ट दिया है, मैं उसको कुछ छोटा सा ही गिफ्ट दे सकती हूँ रिटर्न में। तो वैसे ही अगर मैं सोचूंगी तो मेरे पास कुछ आए तो मैं इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी। एटलीस्ट आई विल बी इन द रिसीविंग मोड। तो वही रिसीविंग मोड हमें ऑन करना है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है हमें देने के लिए। बस हमें उसी के लिए वही अफर्म करना है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। ठीक है। अभी के लिए बस उसी के ऊपर फोकस करना है कि हाँ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है देन आई एम ओपन टू रिसीव इट। Then day one meditation, loving yourself. Each one of us has the ability to love ourselves more. Each one of us deserves to be loved. We deserve to live well, to be healthy, to be loved and loving, and to prosper. And that little child within each of us deserves to grow up into a wonderful adult. To see yourself surrounded by love, see yourself happy and healthy and whole, and see your life as you would like it to be. तो आज आपको क्या लिस्ट बनाना है, ये जो है आपके लाइफ कैसा होगा। आप अगर सोच रहे हो कि आप अच्छे चीजों की हकदार हो, तो आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो। अगर आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, वैसे तो ऑब्स्टेकल नहीं है, जितना भी है वो सब हमने अपने माइंड में ही बनाया है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं होता है, चाहे पैसे का, चाहे हेल्थ का, चाहे रिलेशनशिप का, सब कुछ सही है, तो आप कैसा देखना चाहते हो खुद को। करोगे आज ये टास्क। पुटिंग इन ऑल द डिटेल्स, सारे डिटेल्स आपको भरना है। चाहे वो आपका फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे वो आपके क्वालिटीज हो। आप देखना चाहते हो खुद को अंदर से बहुत खुश, आप इतना चार्मिंग दिखना चाहते हो, आप इतना ग्लोइंग दिखना चाहते हो कि दूसरे आपके पास भी कर जाए आपके साइड में से तो उनको लगे कि ये क्या करती है, ये इतना कैसे चार्मिंग लगती है। आपको पता होगा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती है कि इतना सुंदर भी नहीं दिखती होंगी, है ना, लेकिन वो लड़कों के बीच में क्रेज होंगी। कभी देखा है आपने वैसा। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, जो खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं उनको दूसरे ही अच्छा सोचते हैं। नहीं तो कोई फिजिकल फीचर कुछ भी आपको आपका वो वर्दीनेस नहीं दिला सकता है। और वही रीजन है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी इतने सुंदर होते हुए भी उनको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है और कुछ करानी पड़ती है कि वो कंपटीशन में रहते हैं कि दूसरा कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, मैं इतनी सुंदर नहीं दिख रही हूँ, मेरा नाक ऐसा चिपटा है, मेरे आंखें छोटी है। तो ऐसा करके जहां पे आपको सेल्फ डाउट आता है, वहां पे आपको लगता है कि आपको वो फिजिकल फीचर में करेक्शन चाहिए। पर एक्चुअल में वो सब कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे हो वो भगवान ने आपको देख परख के आपके हिसाब से ही सब कुछ बनाया है। और अगर कुछ चाहिए तो वो भी हम पा लेंगे खुशी खुशी। उसके लिए स्ट्रगल क्यों करना है, क्यों खुद को कोसना है। क्यों हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ ठीक है, आज मैं ऐसी दिख रही हूँ, पर मैं अगर अपने ऊपर काम करूंगी, मैं बहुत जल्दी खुद को अपना आइडियल स्टेट में ले आऊंगी। और ये पॉसिबल है ना। सब कुछ पॉसिबल है। आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, जी भर के खाते हैं पर वो मोटे नहीं होते। और बहुत लेडीज का ये भावना है कि अरे देखो वो कितना खा रहा है फिर भी मोटा नहीं हो रहा है, और मैं इतनी सी भी खा लेती हूँ ना, मैं मोटी हो जाती हूँ। तो एक्चुअल में आप जो वर्ड बोल रहे हो, मैंने जैसे कल बोला था कि हमारे वर्ड में ही पावर है। तो आप इनडायरेक्टली अपने बॉडी को क्या मैसेज देते हो कि वट एवर आई ईट आई एम गेटिंग फैटर। तो अल्टीमेटली वही होता है। फिर आप खुद को फिर से कोसने लगते हो, अरे मेरा बॉडी तो ऐसा है, मेरा बॉडी में कुछ भी नहीं होता है, क्या एक्सरसाइज कुछ भी करूं कुछ मेरे ऊपर काम नहीं आता है। तो एक्चुअल में
हमें वैसा कुछ भी नहीं सोचना है। और मैंने भी अपने ऊपर ये बहुत ज्यादा देखा है कि मैं जब खुश होती हूँ, कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट इन द सेंस कि मेरा फैट बढ़ जाए या फिर मेरा एक्टिविटी कम हो जाए, वैसा नहीं होता है। पर जब मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली एडिक्शन होता है। कोई फूड्स का एडिक्शन लेते हैं, कोई दूसरा एडिक्शन अल्कोहल वगैरह, और कोई ऑनलाइन देखते हुए स्क्रॉल करते जाएंगे, फिर सर भारी, आंखें भारी, फिर सोचेंगे मेरा तो लाइफ ही कचरा है। तो वो सारे बिलीफ्स को हमें चेंज करना है। हमें आज से सोचना है कि माई लाइफ इज इजी, आई एम वर्दी ऑफ ऑल गुड थिंग्स इन माई लाइफ। अगर मेरा लाइफ इजी है, मेरे लाइफ में मैं सारा कुछ डिजर्व करती हूँ, तो मेरा लाइफ कैसा हो, मेरे बॉडी का अपीयरेंस कैसा हो, मेरे बॉडी में एनर्जी कैसा हो, मेरा इंटरनल क्वालिटी कैसा हो, मैं काइंड रहूं, पोलाइट रहूं, लग्जूरियस रहूं, या फिर वो वो क्या बोलते हैं, वो जो करीना कपूर का एक मूवी था ना जिसमें वो पू पू हो रही थी, कौन सा वो मूवी था? हाँ। तो वो वैसे ही आज के लिए आप खुद को कोई करीना कपूर सोच लो, और खुद के जो जो भी गुड क्वालिटीज है, सारे को राइट डाउन कर लो। ठीक है? जब वी मेट, नहीं नहीं, ये कौन सा था, कभी खुशी कभी गम, मुझे लग रहा है। हाँ, कभी खुशी कभी गम। हाँ, उसमें वो बहुत स्टाइल में आती है ना कि उसकी जैसी कोई नहीं है, हाँ, उसको कोई नहीं और वो स्टाइल में बोलती है देख मैं कर खुद की फेवरेट हूँ। हाँ, मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो मैं खुद आज की से फेवरेट हूँ। आपको खुद को वही बोलना है कि आप खुद की फेवरेट बन जाओ। अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप खुद के आंखों में देख नहीं पा रहे हो, अगर आप खुद के अपीयरेंस से प्यार नहीं कर पा रहे हो, अगर आप खुद के क्वालिटी से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा आके आपको वो प्यार देगा? कभी बच्चे, कभी हस्बैंड, कभी नेबर्स, कभी इन लॉज, हम दूसरों से वो वैलिडेशन मांगते रहते हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, कोई मुझे रेस्पेक्ट दे दो, कोई मुझे डिग्निटी दे दो, कोई मुझे ये दे दो, अरे देखो मैं इतना कर करके मैं तो सैक्रिफाइस की मूर्तिमंत बन गई, पर मेरे फैमिली में मेरा वैल्यू नहीं है। तो वो सिचुएशन हो जाता है। And then take the love from your heart, let it begin to flow, filling your body and then moving out from you. जब आप खुद को वो प्यार से भर लोगे, फिर आप एहसास करना कि वो लव ओवरफ्लो होके आपका जा रहा है। कैसे जा रहा है? आप इमेजिन करो कि विजुअलाइज द पीपल यू लव सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ यू। आप जो भी लोगों को आप प्यार करते हो, आप ऐसा सोचो कि आपके दाएं बाएं दोनों तरफ वो लोग बैठे हैं, और उनके तरफ वो प्यार ओवरफ्लो जब होगा, वो कहाँ पे जाएगा? आपका इमीडिएट जो है पास में, उनके पास ही जाएगा। लेट लव फ्लो टू दोज ऑन योर लेफ्ट एंड सेंड देम comforting thoughts. Surround them with love and support. Wish them well. And then let the love flow from your heart, flow to the people on your right. Surround them with healing energies. Healing energies क्या होता है? लव ही होता है हीलिंग एनर्जी। ऐसा कहा जाता है कि लव इज द अल्टीमेट हीलिंग एनर्जी। आपके अंदर जो भी ट्रॉमा होता है, वो सारे ट्रॉमा हम भर सकते हैं अगर आप लव करना सीख जाओ। जब आप खुद से प्यार करो, जब आप दूसरों से प्यार करो, जब आप ये प्लानेट से प्यार करोगे, तब आपको दिखेगा कि दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, सबका कुछ ना कुछ पर्पस है। Let your love flow around the room until you are sitting in an enormous circle of love. Feel the love circulating as it goes out from you and then comes back to you multiplied. Love is the most powerful healing force there is. You can take this love out into the world and silently share it with everyone you meet. Love yourself, love one another, love the planet. Know that we are all one, and so it is. तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, पहले मिरर वर्क का प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके पास मिरर है ना, तो लेके आ जाओ। आगे, अभी आप ये जो वर्ड्स लिखे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन में। हाँ, आपको बस खुद से यही बोलना है। आप अगर स्पीकर ऑन करके बोलना चाहोगे कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा कंफर्टिंग लग रहा है कि बिना म्यूट रहे ही आपको करना है, तो आप कर सकते
हेमा, आप बोलना चाहते हो? दिखाओ करके। मिरर में देखो, नहीं तो स्क्रीन में खुद के देख के बोलो, आई वॉन्ट टू लाइक यू। किसको बोला आपने? आपको बोली कि हाँ आप खुद से मिरर में देखो, नहीं तो स्क्रीन में खुद को देखो। हाँ, मिरर में देख रही हूँ। हाँ, हाँ। मैं खुद को अभी के लिए स्टॉप वीडियो। हाँ। I want to like you. I want हम्म to really to love you. Let's go for it and really have some fun. नेक्स्ट। I'm really learning to like you. I'm learning to really love you. हाँ, I am थोड़ा learning to एक्साइटमेंट डाल के really. कहो। अपने हाँ हाँ बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करते हो क्या? हाँ। ठीक है। I'm willing to learn to love you, Hema. हाँ, I'm willing to learn to love you. I'm गुड, willing to learn to love you, Hema. I'm willing to learn to love you. ग्रेट। हो गया है माँ। अभी रितिका, आप अपना प्रैक्टिस करो। वीडियो ऑन या ऑफ अपने मर्जी से कर सकते हो। स्टार्ट। I want to, yes, I want to really like you. I want to फर्स्ट लाइन really आपको learn थर्ड to लाइन love बोलना है। you. आई वॉन्ट टू लाइक यू। हाँ, I want to like you. I want to really learn to love you. Let's go for it and really have some fun. ग्रेट। I'm learning to really like you. I'm learning to really love you. ग्रेट। I'm willing to learn to love you, Ritika. I'm willing to learn to love you. वाह, बहुत अच्छा लगा। वैसे ही आपको और थोड़ा थोड़ा पैशन डालना है। जैसे आपने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम, या फिर जो इतना चार्मिंग है, जो इतना ग्लोइंग है, जो इतना प्यारी है, उसके साथ आप कैसे दोस्ती करोगे यार? वैसे ही आपको दोस्ती करनी है। सिप्रा, नाउ स्टार्ट। थोड़ा सा पैशन डाल के, जैसे वो गाने में दिखाता है ना, जादू है नशा है, वैसे वाला। I want to like you. I हाँ, want to really learn to love you. Let's go for it and really have some fun. I'm learning to really like you. I'm learning to really love you. I'm willing to learn to love you, Shipra. I'm willing to learn to love you. ग्रेट। श्रीमा, अभी आपकी बारी। I want to like you. I want to really learn to love you. Let's go for it and really have some fun. I'm learning to really like you. I'm learning to really love you. I'm willing to learn to love you, Rolly. I'm willing to लव यू। love you. ग्रेट। तो आपको ये प्रैक्टिस अभी आपने मेरे साथ किया, ये प्रैक्टिस अभी ये क्लास फिनिश हो जाने के बाद फिर से आपको करना है। और उस टाइम पे, क्योंकि ये क्लास नहीं होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो आपको खुद के थॉट के ऊपर थोड़ा सा डीपली सोचना है। आपको क्या फीलिंग्स आ रहे हैं? आप, यू आर रियली, इट इज इजी फॉर यू टू कनेक्ट, या फिर आपको थोड़ा सा ऑब्स्टेकल जैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये क्या बचकानी हरकत है, या फिर आपको अपसेट फील हो रहा है? आपको लग रहा है इतने साल से तो कभी कनेक्ट नहीं किया, आज कहाँ से आ गई? तो जो भी आपका मन में थॉट आ रहा है, दूसरे के लिए, हर एक के लिए अलग अलग आ सकते हैं, आपको उसी को लिखना है। ठीक है? फिर आपको 6 घंटे बाद वही सारे चीजों को, ये वाले अफर्मेशन को रिपीट करना है। फिर उस टाइम पे क्या थॉट आया, उस टाइम पे फिर से लिखना है। जैसे अभी अगर 12 बजे हैं, इवनिंग 6 o'clock आपको फिर से लिखना है। ठीक है? फिर रात को जब आप सोने जाते हो, फिर से आपको वो मेडिटेशन सुनना है, मिरर वर्क करना है। और उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा है, आप देखोगे कि आपको तीनों टाइम पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग आएगा, डेफिनेटली आएगा। मेरे पास भी वही फीलिंग्स आए थे। पहली बार जब आप करते हैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव फील होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि सबको रेस्ट्रिक्टिव फील आए। तो आपको जो भी फीलिंग्स आता है वैसा ही आपको लिखना है। देन ये हम क्या कर रहे हैं, द पावर इज विद इन यू। तो हम जो पावर को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो पावर एक्चुअली हम में ही है। जैसे मैंने बताया, ब्रेन जो है वो यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इसको कौन पावर देता है? वो हमारा हार्ट ही है। वो जो सीख करता है जानने के लिए, बस वही नॉलेज को हम सीख करते हैं।
अभी राइट नाउ दिस इज योर राइट टाइम, बिकॉज योर हार्ट इज सीकिंग सेल्फ प्रोटेक्शन। तो आपको आपके हार्ट के साथ वो ही कनेक्शन बिल्डअप करना है, ताकि आपका वो कनेक्शन, वो पावर आपको आए। और पावर कहीं बाहर नहीं है, पावर आप ही के अंदर है। आप देखोगे, आप जब ये एकदम प्रो हो जाओगे ना खुद के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने में, आप जो जो चीजें चाहते हो उसके लिए आपको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ेगा। वो मैंने सुना था, एक वो बोलते हैं, जो फ्लाइट जाती है न्यू दिल्ली से लंदन तक, जब वो जाते हैं तब उसको 10 आवर्स टाइम लगते हैं। पर वही सेम फ्लाइट जब लंदन से आती है न्यू दिल्ली, तब उसको 8 आवर्स लगते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि वो हवा का रुख जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से होता है, लंदन से इंडिया की तरफ होता है। इसी के वजह से जब न्यू दिल्ली से कोई फ्लाइट जाता है लंदन की तरफ, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है, हवा के रुख के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी के वजह से उसको ज्यादा टाइम लगता है, 2 घंटे फ्लाइट में। मतलब समझ समझ रहे हो कितना डिफरेंस है? वैसे ही हमारे लाइफ में वही स्ट्रगल कब आता है, जब हम अपना लाइफ में कुछ चाहते हैं पर करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, तब हमें लाइफ स्ट्रगलिंग लगता है। जब हम खुद के साथ सिंक में नहीं रहते हैं, फिर हम दूसरों को सोचते हैं कि दूसरा कोई मेरे साथ भी सिंक में नहीं है। तो वो वाला जब हम सिंक में खुद के आ जाएंगे, फिर हमें वो लंदन से दिल्ली दिल्ली तक का जैसे हवा का रुख होता है, वैसा वाला हवा मिल जाएगा। और हम एकदम से फ्लो में स्मूथली वो चीजें सारे अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारे लाइफ में हमें लाना है। ठीक है? सो इसमें द पावर इज विद इन यू, ये जर्नलिंग करना है कितने टाइम का? 3 टाइम का। ठीक है? फिर उसमें आपको कुछ भी चेंजेस इन योर बिहेवियर या फिर बिलीव अगर आता है, तो उसको भी आपको राइट डाउन करना है। फिर आपका हार्ट थॉट क्या है? आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। क्यों बोलना है? बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वर्दी योर सेल्फ। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो वर्दी नहीं हूँ, इसीलिए आपको बार बार बोलना है आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। जब भी आपको लगे कि ये तो बचकानी हरकत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तब आपको इंस्टेंटली वही थॉट को वही पर आपको रिप्लेस करना है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। फिर लविंग योरसेल्फ, ये वाला ऑडियो मैं आपको दे दूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप खुद से उसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड करो। चाहे आपको हिंदी या फिर इंग्लिश, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो रहा है, उसी में खुद से आप रिकॉर्ड करो, ताकि आप खुद के साथ कनेक्ट हो पाओ। ये खुद ही के साथ कनेक्शन करना है। हम दूसरे के वॉइस में खुद को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो अगर आप खुद से कनेक्टेड होते हो वही अच्छा होता है। तो ये वाला जो मेडिटेशन है, आप पहले एक बार पढ़ के ना उसको वॉइस रिकॉर्ड कर लो, फिर थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठो। ये मेडिटेशन नहीं है, जबकि उसको मेडिटेशन लिखा गया है। इसमें आपको बस वो अपने माइंड में वो सारे थॉट डालने हैं जो जो भी लिखा गया है, कि मेरा जीवन इतना अच्छा है, मेरे अंदर से प्यार फ्लो हो रहा है, दूसरे की तरफ जा रहा है, दाएं तरफ बाएं तरफ जा रहा है। ऐसे करके हमें वो फीलिंग्स अपने अंदर लानी है। तो आप अगर ये रिकॉर्ड कर लोगे, हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे, है ना? मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो आपको ये वाला करना है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। सो यस। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। ये जो इसमें दिए ना 4 जर्नलिंग में, तो पहले मिरर वर्क करना है, उसके बाद थॉट्स लिखना है हर बार? हाँ, करेक्ट। पहले मिरर वर्क करना है, फिर आपको क्या फीलिंग्स आ रहे हैं। और कल मैं ये सारे एक्सरसाइज फिर से कराने वाली हूँ, क्योंकि एक चैप्टर का हम 2-2 दिन ले रहे हैं। इसी के लिए तो 44 डेज जा रहा है, नहीं तो ये 21 डेज का तो हो जाता ना। तो क्यों मैं करा रही हूँ? क्योंकि मैंने जब भी पिछली बार जितना भी मैंने प्रैक्टिस करवाया, मैंने देखा अगर मैं जर्नलिंग के तरफ नहीं पूछ रही हूँ, नहीं इन्वॉल्व हो रही हूँ, तो एक आदत सी बन जाती है कि कोई करता है कोई नहीं करता है, और बोल देते हैं हाँ हो गया। जब आप खाली ऐसे ही बोल देते हो गया, एक्चुअल में उसका जितना इम्पैक्ट होना चाहिए उतना नहीं होता है। वही अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि आज आपको ये पूरा एक्सरसाइज करना है, कल आपको पूरा एक्सरसाइज फिर से मेरे साथ करना है, और आपका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करना। ठीक है? तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप अभी मुझे पूछ सकते हैं।
So hi, so when somebody compliments you, like you're looking हाँ very pretty today, हाँ right? And for whatever the reason be, sometimes I feel guilty about it. अच्छा And so out of modesty, I just say, oh no, you're looking like way more beautiful than I am. So how do I deal with that? पहला तो है आपको बोलना है जो ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। आप इतना तैयार होके जाते हो तो आप क्या सुनने के लिए जाते हो कि कितना बुरी दिख रहे हो? अगर कोई बोले तो ये आपको अच्छा लगेगा क्या? तो आपको अपने माइंड में ही डाल दो कि मैं आज तो बहुत अच्छी दिख रही हूँ और आज मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने वाले हैं, राइट? पहला आपने खुद के माइंड के ये रिहर्सल कर लिया। फिर अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, जैसे मैंने बोली कि गिफ्ट अगर कोई देगा तो मैं बोलूँ नहीं 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 नहीं, क्यों दिया, जरूरत नहीं थी, यार ये क्या हो गया। अगर मेरे पेरेंट्स भी पैसे देते हैं तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, पैसा क्यों दिया, इतना जरूरत भी नहीं है। जबकि मेरे मन में लग रहा होगा कि अरे मिल जाए तो अच्छा होता। वैसे ही हमारे साथ होता है कि कॉम्प्लीमेंट्स तो हमें चाहिए, पर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्स दे तो तब हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, मेरे ऊपर क्यों इतना फोकस। नहीं नहीं, मेरे ऊपर फोकस मत दो, आप ही अच्छे दिख रहे हो, आपका ड्रेस अच्छा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो आपको पोलाइटली उसको रिसीव करना है बाय सेइंग थैंक यू। ठीक है, थैंक यू तो बोल सकते हो। आप उसको रिटर्न में क्या दे रहे हो? आपका ग्रैटिट्यूड कि उसने आपको देखा। थैंक यू फॉर नोटिसिंग, थैंक यू फॉर अप्रिसिएटिंग, ऐसा कुछ बोलो। पहला जो आपको मिल रहा है उसको पूरे दिल के साथ रिसीव करो, उसी के लिए तो आप तैयार होके गए थे और उसी का आपको फोकस मिल रहा है, तो क्यों उसको ना करके रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो? अपने दिल को भी दुखी कर रहे हो। आपका दिल बोल रहा है अरे इतना तैयार होके आ रही थी, बोल रही है नहीं नहीं आया, मैं तो इतना अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आप ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। तो वो चीजें नहीं करनी है, आपको वही चीजें बोलना है। अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, थैंक यू फॉर अप्रिसिएटिंग, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग कॉम्प्लीमेंटिंग, थैंक यू फॉर नोटिसिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको भी उनको रिटर्न में कुछ अप्रिसिएशन देना है, जो आपको फीलिंग होता है अप्रिशिएट करने के लिए, बस उसी को ही आपको अप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके ड्रेस को अप्रिशिएट करा तो आपने रिटर्न में वही ड्रेस को अप्रिशिएट करा। आपको उनमें जो चीजें अच्छा लग रहा है बस उसी को ही अप्रिशिएट करना है। आपको जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि जिसने जो दिया, वो बोलते हैं ना दिवाली में हमें गिफ्ट मिलता है सोन पापड़ी, तो हम क्या करते हैं उनके घर में भी लेके जाते हैं वही सोन पापड़ी। लो, तुमने तो हमें दिया था सोन पापड़ी, हम भी दे रहे हैं इस साल दिवाली में सोन पापड़ी खाओ। एक्चुअल में वैसे में इंटीमेसी कम हो जाता है। तो आपको सच में जो दिल के अंदर फील होता है आपको वही बोलना है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। ठीक है, और कुछ या फिर सेशन एंड करें? हेमा, सीमा, सीमा कहाँ चली गई? एंड करूं? ओके, थैंक यू सो Thank मच, you. लव यू ऑल, स्टे हैप्पी। Thank you. Bye. Thank you. Bye.